नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एगारस माता की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। वृंदावन में एक समय राधा रानी अपने सखियों के साथ दिव्य लीलाओं में लीन थीं। एक दिन एक बुजुर्ग साध्वी आई और राधा रानी से बोली, हे राधे, कल एगारस तिथि है। यह दिन भगवान विष्णु और एगारस माता का पावन दिन है। जो इसे श्रद्धा से व्रत करके गौ सेवा करता है उसे विशेष पुण्य और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो श्री कृष्ण की परम प्रिय हूँ, क्या मुझे भी एगारस माता का व्रत करना चाहिए? साध्वी बोली, हे रानी, आप तो स्वयं भक्ति की मूर्ति हैं, परंतु जब आप कोई व्रत करती हैं तो लाखों गोपियां उससे प्रेरित होकर धर्म में लग जाती हैं। राधा रानी को यह बात हृदय से लगी। उन्होंने एगारस के दिन उपवास किया, तुलसी की सेवा करी, गौ माता को गुड़ और चारा खिलाया और पूरे दिन श्री हरि का भजन किया। शाम होते ही श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, राधे, एगारस माता के व्रत से आज तुम्हारा प्रेम और भी पावन हो गया है। जो भक्त इसे करेगा वह भी राधा के समान मुझे प्रिय हो जाएगा। तब से वृंदावन में परंपरा बन गई कि राधा रानी ने जिस दिन व्रत किया वह दिन हर भक्त को भक्ति, प्रेम और मोक्ष देता है। एगारस व्रत केवल नियम नहीं, राधा रानी जैसी भक्ति पाने का मार्ग देता है। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, राधा रानी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी जो बड़ी श्रद्धा से हर महीने एगारस माता का व्रत किया करती थी। वह बहुत गरीब थी, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी न थी। व्रत के दिन वह सुबह उठकर स्नान करती, आंगन में गोबर से लीपकर एगारस माता की चौकी सजाती और अपने बगीचे से एक ही फूल तोड़ती, गुड़हल का फूल। गुड़हल का लाल रंग का फूल उसकी छोटी सी तुलसी बगिया में खिला करती थी। वह मानती थी कि यह फूल एगारस माता को बहुत प्रिय है। एक दिन गांव के जमींदार ने मंदिर में बड़ी पूजा रखी और बहुत महंगे फूलों से माता की पूजा की, पर जब फूल चढ़ाए गए तो वे सब मुरझा गए। सब हैरान थे। तभी वृद्धा आई। अपने छोटे थाल में गुड़हल का एक लाल फूल रखा था। उसने भक्ति से वह फूल एगारस माता को अर्पित किया। तभी मंदिर में दीपक स्वयं जल उठे और हवा में सुगंध फैल गई। एक आकाशवाणी हुई, एगारस माता को धन नहीं, भक्ति प्रिय है और गुड़हल का यह फूल जो प्रेम से चढ़ाया गया वह सबसे उत्तम है। उस दिन से गांव में परंपरा चल पड़ी, एगारस माता को गुड़हल का फूल चढ़ाओ तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बड़े श्रद्धालु थे और हर महीने का एगारस का व्रत रखते थे। ब्राह्मणी विशेष रूप से एगारस माता की पूजा करती थी और उस दिन अन्य जल का त्याग कर पूरी भक्ति से व्रत किया करती थी। उनके पास एक बूढ़ी गाय भी थी जिसे वे अपने संतान की तरह मानते थे। गाय दूध बहुत कम देती थी, फिर भी वे कभी उसे छोड़े नहीं। एक दिन गांव के जमींदार ने देखा कि ब्राह्मण की गाय बंजर खेत में चर रही है। उसने नाराज होकर गाय को मारने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी हुए लेकिन कुछ कर न सके। उसी रात जमींदार को सपना आया। एगारस माता प्रकट हुई और बोली, जिस घर में मेरी पूजा और गौ सेवा साथ साथ होती है वहाँ मैं स्वयं वास करती हूँ। तूने गाय को सताया है, अब तू सुख नहीं देखेगा। अगले दिन जमींदार बीमार पड़ गया। डर कर वह ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और गाय को वापस दिलवा दिया। तभी से गांव में परंपरा बन गई, एगारस के दिन व्रत के साथ गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जहाँ एगारस माता और गौ सेवा होती है वहाँ सुख शांति और पुण्य वास करता है। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, गौ माता की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई ने एगारस का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करी। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखा था। वह दिन भर तो मन को कठोर करके अपने प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिया।
दोना भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुख सूख रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था में स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे हाथ पैर धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी, वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी 11 माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे माता, आप मेरी लाज रखना, आप मुझे शक्ति देना जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी एकत्रित होकर अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वह फिर बोली, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब 11 माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा तो बहुत ही कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में 11 माता ने उनका फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत को पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक अपना हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी बिगड़ नहीं पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया माई ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगीं। फिर 11 माता यह बात अच्छी तरह से समझ गईं कि बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टस से मस नहीं हो सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई थीं। अब सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ करी, एकादशी व्रत की कथा सुनी, तुलसी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशियों का व्रत करने लगी।
ग्यारस माता के व्रत के प्रभाव से बुढ़िया माई इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। हे ग्यारस माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।